नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, अभी अभी देश की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी ने अपने दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट से देश के नागरिकों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, चाहे फिर देश का किसान हो, युवा हो, महिला वर्ग हो या फिर गरीब वर्ग हो, सभी को, और टैक्स पेयर भी काहे ना हो, सभी को इस वर्ग से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। किसान सोच रहा था कि पीएम किसान योजना की जो राशि है वो दोगुनी हो जाएगी या फिर कम से कम 9,000 रुपये हो जाएगी, महिलाओं की डबल हो जाएगी, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे, ऐसी उम्मीदें लगाए बैठे थे। इसके साथ ही साथ इसमें जो बेरोजगार लोग थे उन्हें यह था कि शायद यहाँ पर कुछ अनाउंस किया जाएगा जिससे उनका कुछ भला हो सकेगा। महिलाओं को भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी। टैक्स पेयर भी सोच रहे थे कि जो इनकम टैक्स की लिमिट है, जो टैक्स स्लैब है, शायद इसमें भी सरकार कुछ बदलाव करेगी, क्योंकि सरकार का यह अंतरिम बजट होगा तो सरकार भी यहाँ पर वोट को पाने के लिए, वोटर को लुभाने के लिए काफ़ी प्रयास करेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि इस बजट से देश के किसानों को क्या मिला है, आम आदमी को क्या मिला है, टैक्स पेयर्स को क्या मिला है, महिलाओं को क्या मिला है, बेरोजगारों को क्या मिला है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। बजट पेश हो चुका है, निर्मला सीतारमण जी ने अपना बजट पेश कर दिया है। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं कि आखिर इस बजट से देश के नागरिकों को क्या मिला, क्या नहीं मिला, जितनी उम्मीदें थी उसमें कितना मिला, कितना नहीं मिला, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, एक बात हम आप लोगों को पहले ही बता देना चाहते हैं कि देश के नागरिकों को इस बजट से जितनी ज्यादा उम्मीदें थी उतना कुछ इस बजट में देखने को नहीं मिला है। यानी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं दिया इस बजट में जितनी ज्यादा लोग उम्मीद लगाए बैठे थे। फिर चाहे वो कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार का बजट देश के नागरिकों को निराश किया है। जो उम्मीदें थी उस उम्मीदों पर यह बजट खरा नहीं उतर सका है। तो अब हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे जो टैक्स पेयर थे उन्हें लग रहा था कि टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव होगा, इनकम टैक्स की जो सीमा है उसे थोड़ा बढ़ाया जाएगा, लेकिन सरकार ने उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया। टैक्स स्लैब वही का वही रहेगा। अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से अधिक है तो आपको टैक्स देना होगा। इसमें कोई भी कमी या बढ़ोतरी नहीं की गई है। टैक्स पेयर जो मिडिल क्लास के लोग थे उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद इसकी लिमिट को थोड़ा बढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये जो टैक्स स्लैब है जस का तस रहेगा, जैसा पिछले कार्यकाल में था वैसा ही इस कार्यकाल में भी रहेगा। यानी कोई भी यहाँ पर परिवर्तन नहीं किया गया है। जो पिछले साल उन्होंने बजट पेश किया था उसमें भी उन्होंने 7 लाख की लिमिट रखी थी और इस बार भी उन्होंने कहा है कि 7 लाख ही लिमिट रहने वाली है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर मिडिल क्लास को थोड़ा निराशा जरूर हाथ लगी है। उन्हें उम्मीद थी कि शायद इसमें कुछ बढ़ोतरी होगी, जो मिडिल क्लास के लोग हैं थोड़ी और सेविंग कर पाएंगे, उसके बाद उन्हें टैक्स देना होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकेगा। जैसा पुरानी व्यवस्था थी वैसा ही लागू रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं किसानों की। किसान पूरी तरह से आश्वस्त थे कि पीएम किसान योजना की जो राशि है वो जो पुरुष लाभार्थी हैं उन्हें 9,000 रुपये हो जाएगी, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में, आर्टिकल्स में, यूट्यूब चैनल्स पर भरमार आई थी वीडियोज की जिनमें लगातार बताया जा रहा था कि पीएम किसान योजना की राशि बढ़ जाएगी। मैंने भी इस टॉपिक पर 2-3 वीडियो बनाए और मैंने आप लोगों को बताया कि हो सकता है कि इस बजट में पीएम किसान योजना की राशि 9,000 हो जाए और जो महिला लाभार्थी हैं उनकी राशि 12,000 हो सकती है। कुल मिलाकर के अभी अभी बजट पेश होने से थोड़ी देर पहले ही जो टीवी के न्यूज चैनल हैं वहां पर ये चल रहा था कि जो महिला लाभार्थी हैं पीएम किसान योजना की, उनकी राशि यहां पर डबल हो सकती है, यानी 12,000 हो सकती है। सरकार महिलाओं पर विशेष फोकस कर रही है, तो मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बजट में देखने को नहीं मिला। कुल मिलाकर के पीएम किसान योजना की राशि भी जस की तस रहेगी, उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। यानी आपको 6,000 रुपये पहले से मिल रहे थे पीएम किसान योजना के माध्यम से, साल में 3 किस्तें 2-2 हज़ार रुपये की, वैसे ही आपको आगे भी मिलते रहेंगे। इसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। ना ही पुरुष लाभार्थियों को यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है और ना ही महिला लाभार्थियों के लिए यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। तो कुल मिलाकर के किसानों के लिए भी यहाँ पर मायूसी ही हाथ लगी है। यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि महिलाओं पर विशेष फोकस था, सरकार महिलाओं को भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, तो आखिर महिलाओं को इस बजट में क्या मिला है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि महिलाओं के लिए भी इस बजट में कुछ खास नहीं रहा। हाँ, थोड़ा बहुत अवश्य देखने को मिला है, लेकिन कुछ खास नहीं रहा है। तो इसमें पहली चीज़ तो ये रखी गई है कि जो लखपति दीदी 1 करोड़ पहले से सरकार ने बना रखा है, उसका टारगेट उन्होंने 3 करोड़ कर दिया है।
कि अभी 2 करोड़ लखपति दीदी हम और बनाएंगे, इनकी संख्या को हम 3 करोड़ करेंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो आंगनबाड़ी हैं और जो आशा हैं, इनको हम आयुष्मान भारत योजना है उसमें समायोजित करेंगे, यानी इन दोनों लोगों को हम इस योजना में समायोजित करेंगे। इसके साथ दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि एक चीज़ और बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही थी, चाहे वो न्यूज़ आर्टिकल्स हो या कहीं भी हो, कि जो आयुष्मान भारत योजना का जो अमाउंट था 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिलता है, उसमें भी लगातार कहा जा रहा था कि इसका अमाउंट डबल कर दिया जाएगा, क्योंकि जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग हैं, जो गंभीर बीमारियां हैं, उनका इलाज 5 लाख रुपए में नहीं हो पाता है। तो ऐसा लग रहा था कि गुजरात में तो ये व्यवस्था चल रही है, वहाँ पर 10 लाख रुपए तक का आयुष्मान के माध्यम से इलाज हो रहा है, तो उम्मीद थी लोगों को कि सरकार यहाँ पर बढ़ाएगी, ऐसे सूत्र बता रहे थे। लेकिन इसमें भी कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है, ये भी जस का तस रहेगा। 5 लाख रुपए तक का ही इलाज आपको आयुष्मान भारत के माध्यम से फ्री मिलेगा, इसकी लिमिट को नहीं बढ़ाया गया है। तो दोस्तों इस तरह से हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं किया गया है जिसमें आपको कोई बड़ा बेनिफिट देखने को मिले, जबकि सरकार का यह अंतरिम बजट था और इसे लोग चुनाव से जोड़ करके भी देख रहे थे कि आने वाले 2-3 महीने बाद आम चुनाव होने हैं, तो यहाँ पर सरकार लुभाने की कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ पर सरकार का कोई भी एक ऐसा फैसला नहीं आया जिसमें लगे कि हाँ, यहाँ पर वोटर को लुभाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा है कि जो रेलवे के वंदे भारत ट्रेन है, उसके जैसे हम 41,000 और डिब्बों को बनाएंगे। तो कुल मिलाकर के इन चीज़ों पर विशेष फोकस रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हम 55 लाख जो मछुआरे भाई हैं उनको नौकरी देंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपने भाषण में यह भी बताया कि पशुपालक भाइयों के लिए कोई स्पेशल स्कीम लाई जाएगी, और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये पूरा बजट रहा और इसमें कहीं कोई कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। जितनी उम्मीदें थी, जितने कयास लगाए जा रहे थे, तो कुल मिलाकर के उम्मीदों पर यह बजट खरा नहीं उतर सका है। देश के नागरिक जितनी उम्मीद लगाए थे, उनकी उम्मीदों पर यह बजट खरा नहीं उतरा है। इस बजट ने लोगों को निराश किया है, फिर चाहे वो किसान वर्ग हो, गरीब वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, कोई भी हो। तो यहाँ पर जो लोग सोच रहे थे वैसा कुछ उन्हें इस बजट में देखने को नहीं मिला है। फिर चाहे वो टैक्स पेयर ही क्यों ना हो या फिर महिला वर्ग क्यों ना हो, किसी को भी इस बजट से ऐसा कुछ नहीं मिला है जिससे उनमें खुशी की लहर हो या कुछ ऐसा लगे कि यानी सरकार की तरफ से कोई गिफ्ट दिया गया है, सरकार की तरफ से कोई तोहफा दिया गया है। तो दोस्तों ये पूरा बजट रहा, मैंने आपको बता दिया है। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हमें जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।